Hello student, today we read derivation of Legendre function of first kind in chapter 3rd Legendre equation of special function and integral transforms. Today we start derivation of a Legendre function of first kind. To derive pnx की वैल्यू क्या होती है ये हम रोडरिज फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं. pnx की वैल्यू ड्राइव करना रोडरिज फॉर्मूला में क्या थी pnx की वैल्यू pnx इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल इनटू में d बाई डी एक्स यानी कि nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर n. ये था pnx. अब देखो pnx की वैल्यू ये देखो ये थी pnx की वैल्यू रोडरिज फॉर्मूला में और यहीं पर इसी वैल्यू का हम क्या करेंगे डेरिवेशन ऑफ लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड. तो सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर n को यानी कि इसकी पावर n है. इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सोल्व कर लेंगे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके और फिर अप्लाई करने के बाद हम इसका जो डेरिवेशन आएगा बाइनोमियल थ्योरम से उसको यहाँ पुट करके उसका nth डेरिवेटिव करेंगे. वो होगा उसका डेविएशन ऑफ लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड. सबसे पहले तो इसका एक्सपेंशन खोलो. ये देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एन सी जो पावर होती है वहीं से स्टार्ट करेंगे पावर से एन सी 0 फर्स्ट टर्म कितनी है एक्स स्क्वायर की पावर जो पावर थी वो हो जाएगी और इनटू में कितना आएगा -1 की पावर 0 ये 0 है ना -1 की पावर 0 एन सी 0 के बाद कितना आएगा एन सी 1 फिर एक्स स्क्वायर की पावर n थी ना ये एक सब्ट्रैक्ट होती जाएगी और -1 की पावर एक इंक्रीज होती जाएगी. ये देखो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी n-1 यहाँ पर -1 की पावर 0 थी यहाँ पर -1 की पावर ये 1 हो जाएगी. अब देखो nc2 एक्स स्क्वायर की पावर एक और डिक्रीज हो जाएगी ना n-2 होगी और -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी. अब टू सोन लास्ट में कितना आएगा ncn और ncn एक्स स्क्वायर की पावर n-n 0 और किसी भी टर्म की पावर 0 1 तो यहाँ पर 1 आ गया और इनटू में -1 की पावर जो यहाँ पर होती है यहाँ पर n है ना तो n आ गई. अब इसको हम समेशन में कन्वर्ट कर लेंगे. समेशन r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है ना तो यहाँ पर भी 0 और -1 की पावर 0 1 2 3 ऐसी थी ना तो NCR एक्स स्क्वायर की पावर n-0 n-1 n-2 यानी कि n-r और -1 की पावर r इज इक्वल टू 0 पुट करके देख लो ये यार आके वापस r इज इक्वल टू 0 पुट करो फर्स्ट टाइम r इज इक्वल टू 1 पुट करो सेकंड टर्म r इज इक्वल टू 2 पुट करो थर्ड टर्म आ जाएगी. ठीक है ये हो गया. अब इसको स्क्वायर को अलग अलग करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो 2n-2r आ जाएगा. ये निकाल दिया समेशन. ये किसका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ये आ गई ये टर्म्स ये दोनों सेम है. तो अब हम इसको डेविएशन निकालना था ना तो pnx में जो यहाँ पर कितना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर. ये देखो 1/2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल dn डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n ये रख दी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n की वैल्यू. अब देखो इस डेरिवेटिव को अंदर लेकर जाएंगे तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है एक्स के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव किसका होगा सिर्फ एक्स का बाकी सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे. ये देखो 1/2 की पावर n फैक्टोरियल समेशन r इज इक्वल टू 0 to n ये बाहर आ गया -1 की पावर r बाहर आ गया ncr बाहर आ गया और डेरिवेटिव किसका हो गया x की पावर 2n-2r का. ncr को खोल लिया यहाँ पर ncr कितना बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल. अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे nth डेरिवेटिव इसका कैसे करोगे ये देखो इसका nth डेरिवेटिव करना है ना हम इसको 1 मान लेते हैं y मान लेते हैं. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सेकंड डेरिवेटिव ये पावर ये तो था ही कांस्टेंट अब ये पावर आगे आ जाएगी और -2 हो जाएगा. ये देखो जब फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो -1 सेकेंड डेरिवेटिव किया तो -2 थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो पावर -3 और उससे एक कम आगे आ जाएगी एक कम आगे. तो ऐसे ही nth डेरिवेटिव करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2n-2r -n तो 2n-n तो कितना बच गया n-2r और जो ये पावर है इसमें से एक कम आगे आ जाएगी. यही था ना जो पावर थी उसमें से एक कम आगे तो n-2r एक कम कितना बन गया +2r. ये देखो फिर इसको क्या लिख सकते हैं अगर इसको फैक्टोरियल में लिखेंगे
तो फैक्टोरियल का मतलब 2n माइनस 2r का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो गया, इससे आगे की टर्म अप टू 3 to 1 तक, तो यानी कि इसके आगे की टर्म तो है नहीं, इसके आगे की टर्म क्या होंगी, n माइनस 2r, इससे नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी, n माइनस 2r, तो n माइनस 2r के फैक्टोरियल के मल्टीप्लाई कर दी और उसी की डिवाइड कर दी, n माइनस 2r के फैक्टोरियल को डिवाइड किया वो तो ये रहा, और n माइनस 2r के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई तो इसके अंदर ही इंक्लूड हो गया ना, फैक्टोरियल का मतलब 1 तक जाना है और ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, इसलिए फैक्टोरियल बनाने के लिए n माइनस 2r के फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई भी की, डिवाइड भी, डिवाइड वाला तो एज इट इज रह गया, मल्टीप्लाई वाला इसके अंदर इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू रख देंगे उसका nth डेरिवेटिव, x की पावर 2n माइनस 2r का ये आ गया nth डेरिवेटिव, इसको पुट करो, ये देखो ये पुट कर दिया, इसका nth डेरिवेटिव ये पुट कर दिया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये -1 की पावर r, 2n माइनस 2r का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n अंदर चला जाएगा, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया था, इनटू में कितना बच गया, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस 2r फैक्टोरियल, एज इट इज है, सिर्फ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ है और सारा एज इट इज है। अब देखो, अब हमें ये चेक करना है कि x की पावर 0 कब होगी और 1 कब होगी। x की पावर 0 कब होगी, जब n माइनस n हो जाए, n माइनस n, तभी तो x की पावर 0 बनेगी, यानी कि 2r की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2r की वैल्यू n आनी चाहिए तभी, तो यानी 2r की वैल्यू n, इसका मतलब r की वैल्यू n बाई 2, यही हुआ ना। और 1 कब आएगी, जब यहाँ पर 1 बचेगा, 1 n माइनस 1 आ जाए, यानी कि 2 माइनस 1, n में से कितना घट जाए, n माइनस 1 घट जाए, तो n माइनस n कैंसिल, प्लस 1 बचेगा ना, यानी कि 2r की वैल्यू कितनी होगी, n माइनस 1। तो ये देखो लास्ट टर्म में हम r की जगह अगर n पुट करेंगे तो पावर ऑफ x लास्ट टर्म या तो 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी। 0 कब होगी, देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर लेकर आओ 2 को, यानी r की जगह क्या पुट करेंगे, n बाई 2, ये 1 मिनट की एक ही बात है, r की जगह कैपिटल n रख के n की वैल्यू निकाल लो, या n की जगह r, 0 हो जाएगी इफ n इज इवन, या फिर n की जगह क्या रखना था, 2r की जगह कितना रखना है, n माइनस 1, यानी कि 2r की जगह n माइनस 1, इसका मतलब r की जगह 2 को उधर ले जाओ, ये आ गया इफ n इज ओड। इफ दो पॉसिबिलिटी होगी ना, n इवन होगा तो ये पुट करेंगे और n ओड होगा तो ये पुट करेंगे। हो गया क्लियर, यहाँ से पी एन एक्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये याद रखनी है, आगे बार बार यूज होगी। और यहाँ पर x की पावर n माइनस 2r या तो 0 बनेगा या 1, और 0 और 1 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, इस r को ही हमने कैपिटल n मानना है, देखो r को ही कैपिटल n मानना है, तो कैपिटल n की वैल्यू n बाई 2 कब लेंगे, जब n इवन है, और कैपिटल n की वैल्यू n माइनस 1 बाई 2 कब लेंगे, जब ये n ओड है, तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा, और ये इवन होगा तभी तो 2 से डिवाइड होगा, और ओड है तभी तो 1 घटाएंगे तो इवन बन जाएगा, इवन बन गया तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो अब पी एन एक्स का आगे उसका एक्सपेंशन खोल लिया, समेशन आर इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट था ना, 0 रख दिया, फिर 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया। अब जो कॉमन है वो बाहर ले लिया, ये कॉमन है, देखो सब में 2n फैक्टोरियल 2 की पावर n फैक्टोरियल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, जो बच गया वो सारा अंदर रह गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी एन एक्स को, ये देखो 2n फैक्टोरियल है तो ये कहाँ तक जाएगा, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 2n माइनस 5, 2n माइनस n और 2n माइनस n, तो यानी कि n फैक्टोरियल बचेगा ना, एक n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल बच गया, तो ये क्या बच गया यहाँ पर 2n माइनस 1 से 135 बच गया, और डिवाइड बाई 2n से, क्योंकि सब में 2 2 2 2 था ना, 2 कैंसिल हो गया सबका, अंदर वही टर्म बच गई एज इट इज। ये आ गया हमारे पास पी एन एक्स, और ये क्या है, डेविएशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड पी एन एक्स, फर्स्ट काइंड ही लेकर चलेंगे पी एन एक्स को। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर दिया तभी ये आया है, और 2n का फैक्टोरियल जब निकालेंगे तो लेस होता होता कहाँ तक जाएगा, n फैक्टोरियल तक, एक n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल कट गया, 2 की पावर n, उनमें से 2 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब नेक्स्ट आता है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन एक्स। तो जनरेटिंग फंक्शन के लिए ये याद रखना पड़ेगा, जनरेटिंग फंक्शन यानी कि क्या बनाएंगे, पी एन एक्स की किससे मल्टीप्लाई करें कि वो जनरेटिंग फंक्शन बन जाए। ठीक है, अब देखो
ये मानकर चलेंगे, लेट दिस एक्सपेंशन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर माइनस 1/2। कई बार ये MSc के एंट्रेंस में या नेट में भी आता है, तो उसमें ये यहाँ पर प्लस माइनस की गड़बड़ मिलती है, वो तुम्हें ध्यान रखना है कि 1 माइनस 2xt होता है और प्लस टी स्क्वेयर होता है, और पावर में भी कई बार प्लस माइनस चेंज कर देते हैं। तो यानी ये ध्यान रखना है कि 1 माइनस 2xt होता है, यहाँ पर प्लस होता है और पावर भी नेगेटिव होती है। ये जनरेटिंग फंक्शन होता है इसका, लेजेंडरी इक्वेशन के फर्स्ट काइंड का। ठीक है, ये देखो अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है ना, इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन निकालना है। इसका एक्सपेंशन इसको क्या मान लेंगे, a माइनस बी, a माइनस बी मान लेंगे। तो a माइनस बी की पावर n है, उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे निकलेगा, a माइनस बी। हमने 1 मिनट इसकी जगह b जेड लिख लिया, तो यानी कि इसका एक्सपेंशन खोल के दिखा दिया। फिर जेड की जगह क्या रख देंगे, 2xt माइनस टी स्क्वेयर रख देंगे। तो पहले तो देखो 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1/2, एक्सपेंशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, प्लस जो पावर होती है वो आगे ले आओ। पावर कितनी है, माइनस 1/2, जेड भी कितना है, माइनस 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 कितना हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, फिर प्लस जो पावर है उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 1/2, ये माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस जेड और एक माइनस वैसे आएगा जेड स्क्वायर, प्लस हो गया। तो यानी कि माइनस माइनस है ना दोनों जगह, इसलिए सारी टर्म्स प्लस होती जा रही हैं। फिर से 1/2, एक बार -1 कर दिया, -3/2, एक बार फिर माइनस कर दिया, -5/2, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल जेड क्यूब। ये आ गया इसका एक्सपेंशन। अब देखो जेड की जगह क्या रखना है, 2xt माइनस टी स्क्वेयर, 2xt माइनस टी स्क्वेयर रखो, वही आ गया। सब जगह जेड की जगह 2xt माइनस टी स्क्वेयर रख दो। अब इसको समेशन में चेंज कर लो, 1 को बाहर रख लो, प्लस समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखो 1/2, ऊपर कितनी है, ओड टर्म्स है ना, 1 1 3 1 3 5 1 3 5 अप टू 2k माइनस 1 आ गई। डिवाइड में सारी इवन टर्म्स हैं, ये देखो सारी इवन टर्म्स आ गई। के कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, क्योंकि जीरो वाली टर्म्स तो हमने अलग रख ली, और 1 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, 0 से तो 1 इंक्लूड हो जाता। और 2x माइनस टी की पावर 1 2 3 अप टू कितनी आ गई, के आ गई। यानी कि इसका एक्सपेंशन खोल के हमने ये निकाल लिया, ये निकाल के अब इसका एक्सपेंशन खोलो, क्योंकि 3 टर्म्स का एक्सपेंशन a माइनस बी प्लस सी का एक्सपेंशन खोलने का फॉर्मूला तो हमें पता नहीं था, इसलिए हमने पहले a माइनस बी का एक्सपेंशन खोला। अब b में भी कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं, तो उन 2 टर्म्स का भी अब एक्सपेंशन खोल लेते हैं। पहले 2xt माइनस टी स्क्वेयर की पावर k, दोनों में t कॉमन है तो पहले t रख लिया। अब इसका एक्सपेंशन खोल दिया, वही बाइनोमियल एक्सपेंशन, फर्स्ट टर्म की पावर कितनी होगी, k। फिर ये होता है जैसे पावर k है ना, तो kc0 kc1 kc2 kc3 अप टू kck। फिर फर्स्ट टर्म की पावर k, सेकंड टर्म की पावर 0, फर्स्ट टर्म की पावर एक एक कम होती जाएगी, t की पावर 1 हो जाएगी, फिर फर्स्ट टर्म की पावर k माइनस 2, t की पावर 2 हो जाएगी, अप टू सो ऑन। ये आ गया इसमें। अब देखो जो इसकी ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम वापस यहाँ पर पुट कर देंगे। ये देखो ये पुट कर दी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी ना, सारी वैल्यू 2xt माइनस टी स्क्वेयर की पावर के, इसकी ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से के कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होकर अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से t की पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे। t की पावर n कैसे आएगी, ये देखो यहाँ है, t की पावर n कब बनेगा, जब k इज इक्वल टू क्या रखेंगे, n। यहाँ पर n कब बनेगा, जब k की पावर कितनी रखेंगे, n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होकर n आ जाएगा। यहाँ पर t की पावर n कब आएगा, जब k की वैल्यू कितनी रखेंगे, n माइनस 2। यानी कि यहाँ पर तो k की जगह n रखना है, यहाँ पर k की जगह n माइनस 1 रखना है, यहाँ पर k की जगह n माइनस 2 रखना है, अप टू यहाँ पर k की जगह ऐसे चलता जाएगा सारी टर्म्स। यानी कि यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया t की पावर n का कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें पहली टर्म में k इज इक्वल टू n रखना पड़ेगा, दूसरी टर्म में n माइनस 1 रखना पड़ेगा, तीसरी टर्म में n माइनस 2 रखना पड़ेगा। रखो फिर कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n, तो यानी k की जगह n रखा तो ये आ गया ना कोफिशिएंट, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या रखा, n माइनस 1, तो k की जगह यहाँ n माइनस 1 रखो, k की जगह n माइनस 1 रखो, k की जगह n माइनस 1 रखो, तो ये आ गया कोफिशिएंट। अब यहाँ पर n निकालने के लिए k की जगह क्या रखेंगे, n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया n, तो k की जगह क्या रखेंगे, n माइनस 2, k की जगह n माइनस 2, n माइनस 2, और मल्टीप्लाई में ये भी तो है, k की जगह n माइनस 2, k की जगह n माइनस 2, ये कोफिशिएंट आ गया।
ठीक है। अब इनमें जो जो कॉमन है हम बाहर ले लेते हैं, ये 1 3 5 अप टू 2n-1, क्योंकि इससे एक टर्म नेक्स्ट आ गई, यहाँ पर भी 2n से एक टर्म नेक्स्ट आ गई, ऐसे यहाँ पर एक एक टर्म नेक्स्ट होती जाती है, इसलिए ये कॉमन आ गया। यहाँ पर कितना बच गया, x की पावर n, क्योंकि 2 की पावर n था तो सब में से एक एक बार 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो 1, 2 कॉमन लिया तो 2, 2 कॉमन लिया तो 3, 1 2 3 अप टू n, n फैक्टोरियल बच गया ये, और 2 की पावर n कॉमन आ गया, उससे ये कैंसिल आउट हो गया, x की पावर n। ये भी सिंपली कितना बचेगा, वही n-1 और डिवाइड बाई 2 इंटू 2n-1, ऐसे ही ये आ गया। तो ये क्या आ गया, जो हमने अभी निकाला था, डेविएशन ऑफ लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, यही आंसर आया था और वही आ गया ये pnx। ठीक है, ये किसका कोफिशिएंट ऑफ tn कितना आया, pnx। तो यानी कि अब देखो इसका एक्सपेंशन खोला था ना हमने, इसका एक्सपेंशन, तो इसके एक्सपेंशन को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस किसका समेशन, tn इंटू pnx। ये देखो pnx आया हुआ है और pnx की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, tn से, क्योंकि ये tn का कोफिशिएंट है, pnx से tn का कोफिशिएंट है और इसकी pnx से मल्टीप्लाई कर देंगे और समेशन वही 1 टू इन्फिनिटी हो गया, और प्लस में 1 था ही, ये आ गया समेशन है 1 को इंक्लूड कर दो अंदर, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी tn pnx। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका एक्सपेंशन ये आता है, तो ये क्या हो गया, इससे जनरेट हुआ ना ये फॉर्मूला, इसी का एक्सपेंशन खोला तभी तो ये आया है, तो यानी इससे ये जनरेट हुआ है, तो इसलिए इसको इसका क्या बोलेंगे, जनरेटिंग फंक्शन। देखो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा डेविएशन ऑफ लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, दूसरा हमने क्या पढ़ा, जनरेटिंग फंक्शन फॉर pnx। हो गया क्लियर। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या दे रखा है, ये क्या कहता है, एक्सप्रेस दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल। लीजेंडर पोलिनोमियल की टर्म्स कौन सी होती हैं, लीजेंडर पोलिनोमियल की टर्म्स करवाई थी ना, p0x, p1x, p2x, p3x, वो फॉर्मूले याद है, बताया था ना, p0x, p1x, p2x, p3x की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये देखो ये रहा डेविएशन ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल फ्रॉम रोड्रिज फॉर्मूला, ये रहा, यहाँ से निकाला था p0x 1, p1x x, p2x ये आया था 1/2 3x²। यहाँ से देखो p0x में x की पावर 0 है, p1x में x की पावर 1 है, p2x में x की पावर 2 है, p3x में x की पावर 3 है। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या, x की पावर 3, x² x और 1, तो यानी कि सबसे पहले तो हमें x की पावर 3 की वैल्यू रखनी है, वो कहाँ से आएगी, p3x से, यहाँ पर p2x से, ये p1x से और p0x। तो p3x का क्या फॉर्मूला था, 5/2x³ माइनस 3/2x, ये डेविएशन से निकाला था हमने, ये p2x का निकाला था, ये p1x और p0x। यहाँ पर x की पावर 3 है तो हमें पता चल गया ये चारों वैल्यू p3x तक वैल्यू, ये वैल्यू यूज होंगी। अब देखो x की पावर 3 है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, x की पावर 3 का कोफिशिएंट 5/2 और यहाँ पर कितना है 4, तो हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, 5/2x³, ये बनाएंगे तभी तो हम p3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5/2 कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 5/2 बन जाएगा ना। ये देखो 5/2x³, p3x, 3/2 इधर नेगेटिव था उधर जाकर पॉजिटिव हो गया। ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में x³ का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 5/2, इसलिए 5/2 से मल्टीप्लाई और 5/2 से डिवाइड, 5/2 से डिवाइड किया तो ऊपर जाकर कितना बन गया, 2/5, बाकी टर्म्स एज इट इज, पहले 3 को ही चेंज करेंगे। देखो ये 5/2x³ बन गया, अब 5/2x³ की ये वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख दी, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर 8/5 आ गया, 8/5 बार ये आ गया, 8/5 की इससे मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। ठीक है, अब देखो एक x² की टर्म बची, एक x की और एक कांस्टेंट है। अब x² को फिर से वही p2 वाला फॉर्मूला रखो, क्योंकि p2x में ही x² था और p2x में कितना था, 3/2x² बनना चाहिए, तो अब 3/2 तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए 3/2 से मल्टीप्लाई और 3/2 से डिवाइड, और वो ऊपर जाकर कितना बन जाएगा, 2/3। 3/2x² की जगह p2x का फॉर्मूला रखो, p2x ये -1/2 था ना, यहाँ पर उधर जाकर कितना हो गया, +1/2, ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इस बार वाली टर्म के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अकेला x रह गया, इस x को जोड़ ऐड कर दो इसके साथ, ये अकेला x में किसके रखेंगे, p1x कितना था, ये तो था ही 3/2 p1x की वैल्यू अकेली x थी ना, सीधा x रख दिया,
इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया। अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इंटू 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होती है, पी नोट एक्स। कुछ आया समझ में कैसे पुट करना है इसको? आज के लेक्चर में इतना ही। ये पी नोट, P1 एक्स, P2 एक्स जो डेविएशन से निकले थे ना, ये वैल्यू याद कर लेना। थैंक यू।